हाय वेलकम दोस्तों, मैं डी के जयसवाल और आप देख रहे हैं आरएम यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशंस के बारे में, जिसे हम हिंदी में संबंध सूचक अवयवी कहते हैं। हमने अपने पिछली वीडियो में वर्ब बताया है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी आया है। उसके बाद में पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियो डाली है, लेकिन हमने पूरा डिटेल्स में किसी भी चीज़ के बारे में या पार्ट ऑफ स्पीच के किसी भी भेद के बारे में डिटेल से नहीं बताया है। तो हमने सोचा क्यों ना आज प्रीपोजिशंस के बारे में हम लोग पढ़ें, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले प्रीपोजिशन का डिफिनीशन लिख रखा है, जो इस प्रकार है। प्रीपोजिशंस होता क्या है? तो प्रीपोजिशन का यहाँ पर डिफिनीशन है कि prepositions is a word placed before a noun or pronoun denotes the relations the person or things referred by it has with something else। कहने का मतलब ये है कि prepositions वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले उपस्थित होकर अन्य नाउन या प्रोनाउन से संबंध बनाता है, हम उसे prepositions कहते हैं। और सारे लोग जानते हैं prepositions होता क्या है। हाँ, ये अलग बात है कि आप ये नहीं जानते हो कि prepositions क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप वीडियो को पूरा बिना स्किप करिए देखिए, हम आपको बताएंगे प्रीपोजिशंस होता है क्या। तो सबसे पहले अगर हम इस शब्द का मतलब ढूंढें कि प्रीपोजिशंस होता क्या है। प्रीपोजिशंस बना है प्री प्लस पोजिशंस, पोजिशन, प्री प्लस पोजिशंस। प्री का अर्थ होता है पहले, पहले, और पोजीशन का अर्थ होता है उपस्थिति, पहले उपस्थिति। अर्थात वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले उपस्थित होता है, हम उसे प्रीपोजिशंस कहते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले कैसे उपस्थित हो सकता है? वाक्य तो नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, तो उसके पहले तो कुछ हो नहीं सकता है। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये आगे वाले नाउन या प्रोनाउन की बातें नहीं कर रहा है। जब वाक्य होता है तो वाक्य में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। तो जो पीछे का ऑब्जेक्ट होता है वो भी नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो उस नाउन या प्रोनाउन की बात कर रहा है जो ऑब्जेक्ट को दिखाता है। तो ठीक ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले जो भी वाक्य अन्य वाक्यांश को जोड़ता है उसे हम लोग प्रीपोजिशंस कहते हैं। जैसे मोहन इज रीडिंग ऑन रूफ। तो यहाँ पे मोहन है सब्जेक्ट, ठीक है, इज हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग एक्शन वर्ब है, यानी कि मैन वर्ब है। और फिर यहाँ पे लिखा है ऑन रूफ। तो यहाँ पे जो रूफ है ये भी एक प्रकार का नाउन है, ठीक है, और नाउन से ठीक पहले उपस्थित होकर अन्य वाक्यांश से या अन्य नाउन या प्रोनाउन से जो संबंध बनाता है, हम उसे प्रीपोजिशंस कहते हैं। तो यहाँ पे ऑन है तो हम कह सकते हैं कि ये इस वाक्य का प्रीपोजिशंस है। अब चाहे वो ऑन हो, चाहे इन हो, चाहे इनटू हो, हाँ, जितने भी शब्द होते हैं वो प्रीपोजिशंस कहलाते हैं, जो भी पीछे वाले ऑब्जेक्ट से जस्ट पहले उपस्थित होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि प्रीपोजिशंस होता क्या है। अब हम बात करते हैं अगर कि प्रीपोजिशंस कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रीपोजिशंस होते हैं 4 प्रकार के। चलिए हम उन चारों के बारे में बात करते हैं कि 4 प्रकार के कौन कौन से प्रीपोजिशंस होते हैं। हम थोड़ा इसे इरेज कर देते हैं। तो प्रीपोजिशंस होते हैं 4 प्रकार के, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने यहाँ पे पहले 2 प्रकार का लिख रखा है और बोर्ड पर जगह ना होने के कारण 2 प्रकार का हम ये पढ़ने के बाद में पढ़ेंगे। तो पहला हमने यहाँ पे लिखा है सिंपल प्रीपोजिशंस। सिंपल प्रीपोजिशंस क्या होता है? जो हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं और ये अधिक काम आने वाले होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि अर्थ, इन, ऑन, आउट, विथ, बाई, डाउन, फ्रॉम, फार, ये जितने भी प्रीपोजिशंस होते हैं हम इन्हें सिंपल प्रीपोजिशंस कहते हैं। और ये क्या होते हैं? ये एक ही शब्द होते हैं। एक ही शब्द मतलब होता है कि बहुत ही छोटा शब्द होता है और ये बहुत अधिक काम आने वाले होते हैं। जैसे आई एम रीडिंग ऑन रूफ, ऑन लगा है, ठीक है। आई एम राइटिंग अ लेटर विथ पेन, तो विथ लगा हुआ है। तो जितने भी प्रीपोजिशंस होते हैं सिंपल प्रीपोजिशंस वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। दूसरा है यहाँ पे कंपाउंड प्रीपोजिशंस। कंपाउंड प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? ये प्रीपोजिशंस ये अथवा वी अन्य प्रीपोजिशंस से मिलकर बनाए जाते हैं। मतलब कि ये एक नहीं होते हैं, ये 2 प्रीपोजिशंस होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है अबाउट। अब अबाउट में यहाँ पे जो लगा है ए,
ए को वाउट से मिलाकर बनाया गया है। यहाँ पे वी साइड है, ये भी देखो कंबाइन किया गया है, एक वी है और साइड है, दोनों को मिक्स करके एक प्रीपोजिशन बनाया गया है। यहाँ पे इन है और साइड है, एक इन अलग प्रीपोजिशन है, साइड अलग है, तो यहाँ पे इन साइड को जब मिक्स कर दिया गया है तो ये क्या बन गया है, कंपाउंड प्रीपोजिशन। उसी तरह यहाँ पे विलो है, उसी तरह यहाँ पर आउटसाइड है, आउट अलग है और साइड अलग है, तो दो प्रीपोजिशन है, दोनों को यहाँ पे कंपाउंड कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है और एक कंपाउंड प्रीपोजिशन बना दिया गया है। हालांकि ये ज़्यादा यूज नहीं होते हैं लेकिन यूज तो किया जाता है। हम बात करते हैं आगे के तीसरे नंबर के और चौथे नंबर के प्रीपोजिशंस के बारे में। तो यहाँ पे जो तीसरा नंबर का प्रीपोजिशंस होता है उसे हम लोग कहते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशंस। ये है यहाँ पे फ्रेजल प्रीपोजिशंस और ये होता है ये कि दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर जिन प्रीपोजिशंस को बनाया जाता है उसे हम लोग फ्रेजल प्रीपोजिशंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे दो प्रीपोजिशंस होगा, एक तो अलोंग है और एक विथ है। अब दोनों को जब जोड़ दिया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशंस। यहाँ पे है इन एडिशन टू, जब इनको ऐड कर दिया जाता है तो क्या कहते हैं, फ्रेजल प्रीपोजिशंस। यहाँ पे है इन प्लेस ऑफ, जब यहाँ पे जैसे कि डिफिनेशन में बताया गया है दो या दो से अधिक। अब एक दो तीन, यहाँ पे तीन अलग अलग प्रीपोजिशंस हैं और हमें लगता है अगर तीनों को अलग किया जाएगा तो ये तीनों सिंपल प्रीपोजिशंस हैं। इन भी सिंपल है, प्लेस भी सिंपल है और ऑफ भी सिंपल है। जब तीनों सिंपल प्रीपोजिशंस को ऐड कर दिया गया तो ये बन गया फ्रेजल प्रीपोजिशंस। उसी तरह यहाँ पर बिकॉज ऑफ है, इन केस ऑफ और इन स्पाइट ऑफ। तो अगर हम चौथे नंबर की बात करें तो ये होता है कि जब वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके बिना नाउन या प्रोनाउन के, ठीक है, बिना नाउन या प्रोनाउन के होता है तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल एक प्रीपोजिशंस की तरह कार्य करता है, फंक्शंस करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, जैसे यहाँ पे है पेंडिंग, रिगार्डिंग, टचिंग। अच्छा, देखने में ये लगता है कि ये वर्ब होगा, वर्ब का एनजी फॉर्म होगा, लेकिन एक्चुअली में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये एक प्रीपोजिशंस है जिसे हम लोग पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अब पार्टिसिपल होता क्या है, पार्टिसिपल तो होते हैं वर्ब के साथ में एनजी फॉर्म को लगा दो, पार्टिसिपल हो गया, है ना। और अगर पार्टिसिपल आपको नहीं पता है तो हमने पार्टिसिपल का वीडियो बना रखा है, आप जाइए वर्ब का वीडियो देखिए, उस पर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट सबके बारे में डिटेल से बताया गया है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो हमें लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रीपोजिशंस क्या होता है। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में जाकर बता सकते हैं, और अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।